कि सबसे पहले तो आप फ्रेम फ्रीज करके आप इन लोगों को देखिए कि ये लोग कौन है, जो लोग इतनी भीड़ लगाए हुए हैं, ये लोग कौन हैं जिनके मनों में इतना संशय। आप तो ग्राउंड हर एक जगह घूम रहे हो आप। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी न किसी तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार से किसी न सहायता राशि मिलती है, जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उनके लिए जीने मरने का सवाल है, राइट। तो एक पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, नंबर वन। नंबर टू, अब इसको देखिए, आप जो बोलते हैं जो संशय है वो गांव से जो है और ये जो शहरों का जो संशय है, दोनों में मैं अलग पार्थक्य भाव देखता हूं। शहरों में मैं देख रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कृषि के लिए जमीन नहीं है, लोग नौकरियों पर है और इस तरह की सहायता राशियों पर डिपेंड है। यदि नाम नहीं आता है तो क्या वो राशियां जो इनको मिल रही होती हैं, जो विभिन्न योजनाओं में मिल रही होती हैं, जो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राशन मिलता हो, क्या उस पर रोक लगेगा क्या? ये तो आप बिहार से चुके आए हैं तो आप बता सकते हैं, जिनके नाम कटे हैं, जो लोग वहां पर नहीं है, उनको ये सब राशियां मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। दैट इज बहुत सीरियस है। और इसी संशय को जब गहनभूत होगा, जब एक साथ मिलेंगे तो एक आक्रोश पैदा होगा। वो से आक्रोश की बात आप कर रहे हैं, वो आक्रोश किस रूप में फटेगा, नंबर वन। नंबर टू, देखिए, बिना पॉलिटिकल पार्टी के कहते हैं ना कि यदि राज्य सरकार चाहे तो हिंसा होगी, यदि राज्य सरकार नहीं चाहे तो हिंसा नहीं होगी। मैं बराबर कहता हूं, क्योंकि कोई भी मंत्री सड़क पे नहीं मरेगा, कोई भी एमएलए सड़क पे नहीं मरेगा, काउंसलर नहीं मरेगा। मरेगा तो एक गरीब आदमी जिसके को कोई मिल रहा हो, सहायता राशि मिल रही है, वो जिसके पास रोटियां जिसकी छीनी जाएंगी वो मरेगा, राइट। तो ये सरकार यदि चाहेगी तो हिंसा होगी, नहीं तो हिंसा नहीं होगी, उसका एक समाधान निकलेगा। दैट इज पॉइंट वन आई एम टेलिंग यू। नंबर दो, आप बोल रहे हैं कि 9 तारीख के बाद क्या होगा। हमारे माननीय जो एडवोकेट साहब है, उन्होंने 12 और 13 उन्होंने डॉक्यूमेंट बताया। वो 12-13 डॉक्यूमेंट तो आज भी है लोगों के पास। उनके दादा परदादाओं का खून मिला है। राहत इंदौरी चाहिए थी आपकी डिस्कशन में। राहत इंदौरी शायद बता दे आज के लोगों के दिलों में क्या है, बंगाल के दिलों में, राइट। मैं नहीं बयान कर सकता यहाँ के लोगों के बारे में, जिनके बाप दादाओं का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम अपनी ये लेके आओ, पहचान पत्र लेके आओ और ये करो। अरे उनके लिए तो जुबान ही काफी था। तुम भारतीय हो, तुम जातीय हो, तुम राष्ट्रवादी हो। उनके लिए तो कोई घबराहट की बात नहीं थी। तो फिर घबराहट कहां से आ रही है? ये घबराहट आ रही है, शायद यहाँ के राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितना हमदर्द हैं। गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है, गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है, एसआईआर से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने दिग्भ्रमित किया एनआरसी जो आसाम में चला, सीए, जिससे किसी का कोई मकसद ही नहीं था। वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जो शरणार्थी सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे, उनके लिए था। लोगों को डराए गए, सीए आ गए, लोग सड़कों पे आ गए, मतों को, समुदाय को फिर से डराया जा रहा है। और यहाँ पर जो माइनॉरिटी भाई लोग हैं उनको डराया जा रहा है। यार अब क्या होगा? बात तो सही है कि यदि नाम नहीं आया, आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि 9 तारीख के बाद यदि तुम्हारा नाम नहीं आया तो क्या तुम्हें वो सरकार के द्वारा दिया हुआ धनराशि तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं 100% आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग जेन्युइन लोग हैं उनके पास वो 12 डॉक्यूमेंट हैं, रहेंगे, कल तक रहेंगे। ठीक है, मैं ताउम्र हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे था, हम आईना साफ करते रहे। चलिए, ये वही चीज है। हम लोगों को डरा रहे हैं, डर से कुछ नहीं होगा। बिहार का इलेक्शन रिजल्ट निकल गया, एनालिसिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। वो एक क्या निकाला जा सकेगा किसी को? बिल्कुल नहीं, 10 सेकंड में क्या